अभी दादाजी की वाणी चल रही थी, उसमें से कौन सी बात आप लोगों को अच्छी लगी? परमात्मा से। नहीं, ये दादाजी ने पूछा है या आप पूछ रहे हैं? वाणी में चला था कि जब आपको गुरु मिल गया है तो फिर मन क्यों चलता है, तो आप उसका क्या जवाब सोच पा रहे हैं? हम्म, ठीक। हम्म, हम्म, संसार के अहंकार। अहंकार अहंकार फिर निकल आता है। एक मिनट एक मिनट, एक एक दिन, एक सिंगल सिंगल। नारद जी ने यही बोला कि गुरु है अपने अंदर के गुरु से मिलाने के लिए। गुरु संसार में आया है हमको अंदर के गुरु से, भगवान से मिलाने के लिए। और हम अंदर की बत्ती बुझाकर मंदिर की जाकर के रोशनी में भगवान को खोजते हैं, या किसी और में परमात्मा का दीदार करते हैं, अपने में नहीं करते हैं, तो वो तुम्हारा इनकम्प्लीट है, अधूरा। वो दीदार तुम्हारा पूरा नहीं, इसलिए अंदर का दीदार हो। हम्म, हम्म। दादाजी ने बताया कि एक गोबर का कीड़ा, जिसको बोलते हैं गुबरेला, नाम उसका होता है गुबरेला। वो जो गुबरेला कीड़ा होता है, उसको दूसरा कीड़ा भृंगी, वो उसके कान में जाकर के भू 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 करता है, टन 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 करता है, तो उसके छोटे छोटे पंख निकल आते। पंख निकल आते हैं तो वो उसको इशारा करता है, तुम मुझको फॉलो करो, मेरे पीछे चलो। क्योंकि भृंगी कीड़ा फूलों के ऊपर बैठता है, गुबरेला गोबर की गोलियां बनाता है। पर कुछ कीड़े क्या होते हैं कि जब पंख उनके लग गए तो भृंगी कीड़े के साथ में फूलों की सुगंध का, पराग का रसपान करते हैं, और कुछ गुबरेले रह जाते हैं, वो फिर गोबर की गोलियां बनाते हैं। पंख भी जम गए, फिर भी काम कौन सा कर रहे हैं? फिर भी गोबर में बैठे। तो कितने ही सत्संग में आने वाले जो लोग हैं, ये अलग अलग भांति भांति प्रकार के हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो गुरु को फॉलो करते 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 खुद भी निष्कामी हो गए, हमने देखा है। अंदर ही अंदर वो निष्काम कार्य उनका चालू रहता है। नहीं तो ये सत्संग विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट, विदाउट एनी पब्लिसिटी, विदाउट एनी बुक, विदाउट एनी स्टेशनरी कैसे लोगों तक पहुंचा है, कैसे लोगों की जरूरतों को समझ रहा है। कि दादाजी कहते हैं छोटे बच्चे से लेके बुढ़े तक को ज्ञान की जरूरत। क्यों? दादाजी अनुभव की वाणी बता। लेकिन कुछ इतना सत्संग सुनने के बाद भी फिर वही झड़ मुई जंग, फिर गोबर पे बैठते हैं, फिर दुनियादारी की बातें, हसद साड़ बैर की बातें, संसार की बातें, तेरे मेरे की बातें, पॉलिटिक्स की बातें, ये सब गोबर के कीड़े हो। कोई भी टॉपिक के ऊपर जो तुम लगातार बात करते रहते हो, कभी घर की बात, कभी परिवार की, शादी की, किसी कोई बीमार पड़ जाता है तो उसी बीमारी का बार बार वर्णन करते हैं। कल तक तो ठीक था, आज क्या हो गया, ऐसी क्या बात होगी, बार बार उसी का वर्णन करते हैं, क्योंकि मोह उसमें फंसा पड़ा है। तो वो गोबर की कीड़ा फिर गोबर का ही जाकर के स्वाद लेता है। क्योंकि एक कहावत आती है कि मेंढक को तुम सोने के सिंहासन पर बिठा दो, पर वो छलांग तो कीचड़ में ही मारेगा, कीचड़ नहीं मारेगा। क्योंकि मेंढक कीचड़ की पैदाइश, कीचड़ को खाता है, काई को खाता है, कीचड़ को खाता है। तो उसको चाहे तुम सोने की कुर्सी पर बिठा दो और उसके कान में फूक दो,
भैया तुम सिंहासन पर बैठे हो और सोने का सिंहासन है, विक्रमादित्य से भी उत्तम है, पर वो जब छलांग मारेगा तो कीचड़ में ही जाएगा। मन भी ऐसा ही, ये गुबरेले कीड़े की तरफ फिर संसार का चिंतन, फिर शरीर का चिंतन, फिर रिश्तों का चिंतन, फिर तेरे मेरे का चिंतन, ये मिथ्या भाव में टिक ही नहीं पाता है। संसार में इतना अटक गया है कि गुरु जब हमको मिथ्या भाव में टिकाता है कि तुम मिथ्या भाव में टिको, तो मन मिथ्या भाव में टिक नहीं आता है। मिथ्या भाव में फिर उसके ऊपर कोई धुआं चढ़ जाता है, फिर भागता है, फिर आता है गुरु घसीट करके उसमें, फिर मन उधर चला जाता है। तो जो यहाँ पर दादाजी का जो हम लोगों के ऊपर एक प्रहार चलता है कई बार कि तुम जगजीत तो बन गए, पर क्या तुम मनजीत बने? क्योंकि सत्संग सुनने के बाद में जगजीत तुम बन जाओ, सबका दिल जीतना तुमको आ गया, सबके आगे झुकना आ गया, सबको प्यार करना आ गया, सबको गिफ्ट देना आ गया, भाई इसको प्यार करो, इसको देते चलो, इसको घुमा के आओ, इसको फिरा के आओ। यानी कितना तुम उनको प्रेम करते हो, बहुत प्रेम करते हो। तुम जगजीत बन, घर के अपने मुखिया बन गए, सरदार बन गए, लेकिन अपने मन को तो फिर भी जीता नहीं। मन के भीतर में भी आगे भगवान डर शोक मोह जो ये तीन चीजें बताएंगे, आप उसको सुनेंगे कि स्थिर प्रज्ञ कैसा होता है और वो किस प्रकार से उसकी रहनी होती है, किस प्रकार से चलना होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि स्थिर प्रज्ञ के लक्षण एक बार पहले भी चले थे, केवल स्थिर प्रज्ञ के लक्षण ही चले, 17 लक्षण के ऊपर इसमें कंसंट्रेट किया गया था और एक एक लक्षण को डिटेल में, एक एक लक्षण को डिटेल में हर बार एक एक लक्षण करके चला था कि क्या ये हमारे भीतर है। और आज फिर तुम देखना कि आज से लेके तुम्हारा होमवर्क चालू कि ये चीजें हैं या नहीं है, तो इसका मतलब है कि अभी हमारी प्रज्ञा स्थिर नहीं है। फिर हम स्थिर प्रज्ञा की श्रेणी में नहीं, फिर हम साधारण मनुष्य, विवेकवान व्यक्ति की प्रज्ञा, जैसे आप कहते हो ना ये प्रबुद्ध व्यक्ति है, किसी के लिए कहते हो ये बुद्ध है, किसी के लिए बोलते हो योगी है, किसी के लिए बोलते हो ये साधु है। इसका मतलब है कि इसकी बुद्धि जागी, और बुद्धि जागने का मतलब है वो सही गलत को अलग करके सही को चुन लेती। सही कुछ बुद्धि सही गलत बताती है पर चुन नहीं पाती। विवेक बुद्धि से आगे, उसकी उत्तम अवस्था है, उसको विवेक कहते हैं। वो सही को चुन लेता है और गलत को उधर ही छोड़ देता है, शरीर को छोड़ देता है, आत्मा की बातें उठा लेता है। तो भगवान से अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्ध पुरुष का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्ध पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? 3 प्रश्न। कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, यानी संसार में उसकी रहनी कैसी है, और कैसे चलता है, वो किस प्रकार से संसार में रहा पड़ा, उसका वर्णन भगवान उसको डिटेल करके बताते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष इंद्रियों के द्वारा, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा। बहुत अच्छी इसमें बात भगवान ने बताई कि जिस काल में, जिस काल मतलब जिस टाइम, क्योंकि हर टाइम एक सा नहीं होता, तुम्हारे 24 घंटे में भी हर घंटा एक सा नहीं, और एक घंटे में भी तुम एक से नहीं। हो सकता है थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो जाए, फिर चंचल हो जाए। तो जितनी देर तक तुम्हारी बुद्धि स्थिर रही, तो उसका लक्षण क्या है कि वो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है। इसका मतलब है उसको संतोष देने के लिए किसी बाहरी सुख की जरूरत नहीं। नहीं तो सुख लेने के लिए बाहरी साधन चाहिए ना। हमको टीवी देखनी है तो हमें 2 चीजें चाहिए, एक अपनी आंख चाहिए और दूसरी टीवी चाहिए। लाइट तो उसकी पीछे की बात है, लेकिन दोनों चीजें मुख्य तुमको चाहिए। लाइट चाहिए तुमको, यानी कि तुम्हारी आंख की अपनी रोशनी, इसमें ताकत होनी चाहिए देखने की, और बाहर की टीवी चले तब तुम्हारी इंद्रियों का संयोग उससे हुआ और तुमने सुख की प्राप्ति की। उससे सुख की प्राप्ति, तो भगवान कहते हैं संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग की। ये उसकी पहचान है कि उसके भीतर कोई इच्छा बचती नहीं है, कोई कामना बचती नहीं है। वो ये भी नहीं कहता कि मैं जीवित रहूं, वो ये भी नहीं कहता कि मेरी कुछ तो रिस्पेक्ट हो, मेरी कुछ तो इज्जत हो। वो कहीं पर कुछ भी अपनी मांग
रखता नहीं, संपूर्ण कामनाओं का भीतर से त्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है। इसमें पहले 2 क्वालिटीज है, उन चीजों को वन बाय वन ध्यान रखो। पहला, संपूर्ण कामनाओं का त्यागी। दूसरा, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहने वाला। इसके ऊपर एक मिसाल चलता था, बहुत पुराना है, बहुत साल पुराना, कि एक व्यक्ति एक गुफा में लेटा और गुफा में लेटे लेटे अचानक उसको लगा कि कोई चमकती हुई चीज है जो मेरे को दिख रही। तो आंख खोले तो उसको दूर पर कोई ऐसी चीज लगी जो चमक, ये समझ गया कि इतने अंधेरे में अगर कोई चीज चमकती दिख रही, इसका मतलब तो वो डायमंड होगा, वो हीरा होगा। लेकिन वो हीरा होगा भी तो हमारी पकड़ में कैसे है? उसने तुरंत अपनी टॉर्च जलाई और टॉर्च जलाकर गुफा में धीरे धीरे चलने लगा ताकि वो हीरे तक पहुंच सके। और अनुमानतः अपने कदम उस जगह पर रख भी चुका था, पर टॉर्च से बार बार देखे तो हीरा उसका ही नहीं। फिर आकर के लेटा, पूरा मेरा दम होगा। कभी कभी आपको लगता है ना कि मैंने शायद भ्रम में ऐसा किया, शायद सपने में कुछ देखा था, शायद ऐसा मैंने सुना होगा, तो उसको लगा शायद मेरा भ्रम होगा। भ्रम में आकर के फिर बैठ गया, फिर उसको नींद आ गई। फिर जैसे ही आंख खुली तो फिर सामने कुछ चमकता हुआ देखा, फिर आगे की ओर टॉर्च लेकर के गया। अब ये इसको करते 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 अर्धरात्रि से ऊपर हो गई, आधी रात भी। अब इसको समझ में ना आए कि हीरा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा? अगर अपने हाथ से टटोलूं तो कहां तक जाऊं? जाना तो टॉर्च से ही पड़ेगा, कोई साधन नहीं। आखिर में उसने सोचा कि मैं कुछ दूर आगे चल करके अपनी टॉर्च को बंद कर देता हूँ, और जो वस्तु है, अभी कौन सी वस्तु है ये तो पता नहीं, लेकिन उसमें रोशनी है, उसमें ब्राइटनेस है, उसकी रोशनी से ही मैं चलूं और उस तक चल करके। उसने अपनी टॉर्च को बंद किया और हीरे की जो सिंपल रोशनी पड़ रही थी थोड़ी थोड़ी, उस रोशनी से ही आगे की ओर बढ़ा और उसने हीरे को प्राप्त किया। तो यहाँ पर ये सवाल ये उठता है कि जो तुम्हारा दृष्टांत है यहाँ पर कैसे फिट होता है, कि इस दृष्टांत से तुमको पता लगता है कि आत्मा की रोशनी तुम महसूस करती हो, पर उसको देखना कैसे चाहते हो? इंद्रियों की टॉर्च के द्वारा। अब इंद्रियों की टॉर्च से हम उसको फील करना चाहते हैं। हम लोग भी कई बार सत्संग में पूछते थे आत्मा कैसी होती है, फिर सेणु जो उसमें आते हैं सूर्य की रोशनी में, क्या उसको कहते हैं या उसको कहते हैं? फिर जब सुनते थे कि बाल के 100वें बाल की जो नोक होती है उसके 100वें हिस्से से भी सूक्ष्म आत्मा, और उसको सूक्ष्मदर्शी ही समझ पाता है। वो देखने की चीज नहीं, वो अनुभव की चीज है। पर अनुभव की चीज है, पर अनुभव की चीज भीतर कैसे अनुभव आए? कुछ तो उसका यथार्थ हिस्सा जीवन के अंदर आए। अब हीरे का कोई यथार्थ हिस्सा फिजिकल शेप तो है, समथिंग तो है, पर यहाँ पर आत्मा से आत्मा की रोशनी, अपनी आत्मा की रोशनी से अपने को प्राप्त करो और अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट। तुम्हारे संतोष के लिए तुमको सुख क्यों चाहिए? बाहर के लोग क्यों चाहिए? लोग होते हैं, घर बड़ा भरा पूरा लगता है, अच्छा लगता है। जब इतने लोग आते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बच्चे भी आ गए, बहू आ गई, अब बिल्कुल तुम अपने को चौड़ा महसूस करते हो, मेरा घर बिल्कुल बहुत भरा पड़ा। फिर एक एक करके चलना शुरू होता है। अभी किसी का ऑफिस है, किसी का ट्रांसफरेबल जॉब है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना। और जब बिल्कुल एकदम अकेले जीवन में रहना पड़ता है, एकदम सिंगल, तब मनुष्य का मन, उसके अंतःकरण में इतना मन चलता है, इतना मन चलता है अंतःकरण में जिसकी कोई लिमिट नहीं। और बार बार उसको ये महसूस होता है, मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला इस घर में कैसे रहूं, मैं अकेला वहां तक कैसे जाऊं? हम कभी कभी किसी को कहते हैं, अकेले दुनिया में तुम कैसे आ गए, किसी को साथ क्यों नहीं लेके आए? और जाते समय अकेले क्यों जाओ? एक को तो पहले से एडवांस बुकिंग कर लो, अपनी संपत्ति उसको दे दो, LIC करा दो, गाड़ी लेके दे दो, कुछ भी करो, लेकिन एडवांस बुकिंग कर दो कि तुम मेरे साथ में मरोगे। मरेगा कोई? नहीं मरेगा। दो चिता भी शमशान घाट में एक साथ नहीं जलती, कुछ ना कुछ उसमें भी फर्क होता है। एक इधर जल रही है, एक इधर जल रही है।
कोई 10 मिनट पहले, कोई 10 मिनट के बाद। तो दो व्यक्ति एक साथ में कैसे जाए? तो अकेले से अकेले में खुश क्यों नहीं रह सकते? कभी अकेला रह करके अपने भीतर में अभ्यास भी करो, मैं अकेला रह सकता हूँ, मेरे को कौन कौन सी चिंताएं, कौन कौन सी परेशानियां होंगी, उन परेशानियों को अभी से निपटने की कोशिश करें। नहीं तो मनुष्य समय बिल्कुल सत्संग भी उस समय भूल जाएगा, सत्संग एकदम भूल जाएगा। मिड एज में अकेला कोई व्यक्ति होता है संभल जाता है, यंग एज में अकेला होता है और जल्दी समझ जाता है, क्योंकि इतना मोह पड़ा नहीं और जिम्मेदारियां सामने, तो वो समझ जाता है। लेकिन बड़ी उम्र में अकेला रहना, तो जैसे बुढ़े को किसी को अकेला छोड़ दो तो बच्चे की माँ और बुढ़े की पत्नी जानी नहीं चाहिए। अगर बच्चे की माँ चली गई, पल नहीं पाया, अनेक हाथों में पहुंच जाता। और बुढ़े की अगर पत्नी चली गई, पत्नी का पति चला जाता है, वो फिर भी घर संभाल लेती है, अपने को संभाल लेती है, भगवत भजन करती है। लेकिन पति अगर अकेला हो, इतनी मुश्किल उसको होती है, इतनी मुश्किल होती है, मेरे को चाय का कप कौन बना के देगा? आजकल तो इंस्टेंट चाय, बॉयलर, तुम्हारे पास में टी पॉट आ गए, केटल आ गए, पर मन फिर भी कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं पर क्या करता है, अंदर ही अंदर में साथ चाह। मैं सत्संग में एक आती थी पुराने किले से, मिसेस गौड़ हम लोग कहते थे उसको, उसको अश्रु नहीं थे, अभी तो मेरे को उनका नाम भी भूल गया है, पहले चंद्रकला, चंद्रकला उनका नाम था। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, उनके पास में जाते थे। वो योग वशिष्ठ बोलती थी किसी को कि तुम पढ़ो, क्योंकि वो नेत्रहीन थी, और वो उनका मीनिंग करके बता, बहुत अच्छा योग वशिष्ठ शास्त्रों का मीनिंग इतना अच्छा बताती थी, इतना मीठा बताती थी कि उठने का मन नहीं करता। उसके पति गौड़ साहब, दोनों पति पत्नी सत्संग में आते थे। अब एक आंख वाला, एक बिना आंख वाला। आंख वाला तो तैयार होकर के चल देगा, बिना आंख वाले को साथ में बिठाओ, स्कूटर पे नहीं बैठ पा रही है, चल नहीं पा रही है, उसने उसको बोला तुम अपना साथी ढूंढो जिसके साथ तुमको सत्संग कर। उसने उसको कहा कि मेरे को साथी की जरूरत ही नहीं, कल से मैं अकेले सत्संग में। और नेत्रहीन होने के बाद भी अकेले धीरे धीरे किनारे किनारे से जो रास्ते उसको याद थे, कहते ना जिन रास्तों पर तुम जाते हो वहां पर तुम्हारी बाइक अपने आप घूम जाती है, या तुमको उसमें गूगल देखना, अपने आप घूम जाती है। तो जैसे जिन रास्तों पर तुम जाते रहते हो, ऑटोमेटिकली पांव उधर तक पहुंच जाते हैं, अंधेरे में भी पहुंच जाते हैं। अंधेरे में भी तुमने किचन में जाना है, तो तुम्हारे पांव किचन की तरफ ही जा रहे हैं, बाथरूम भी पांव अध्यस्त हो चुके, वहां तक पहुंचते। तो वो इतनी अभ्यस्त हो गई थी कि करके फिर एक केवल सड़क पार करनी होती थी मालवेन्यू तक पहुंचनी, बिल्कुल उसमें सदर स्टेशन, सदर की रेलवे क्रॉसिंग पड़ती थी, और रेलवे क्रॉसिंग की वजह से इतनी भीड़ होती थी, वहीं पर ही बिल्कुल रेलवे क्रॉसिंग टच करती थी उसी सड़क, वो सड़क पर आकर के खड़ी थी उसी डंडा, किसी को कुछ नहीं कहती। सामने के लड़के, कभी किसी ने देखा माता जी आपको उस पार जाना, चलिए हम आपको पार। और ये प्रतिदिन का नियम, कोई ना कोई उसको मिल जाता था, पार कराता था, और वो सत्संग में जाकर के सबसे पहले और सबसे आगे आगे पे, बिल्कुल आगे, जैसे दादा भगवान, बड़े दादा बैठते थे, गीता भगवान बैठते थे, बिल्कुल उसके सामने पे। तो हम कई बार उनसे कहते थे, गुरु जी प्रमला भगवान सत्संग करते थे उस टाइम, हमने कहा कि चंद्रकला आप पीछे भी बैठ सकते हो, अगर कभी आपको दिक्कत होती है तो आप आते हो तो आप मेरी लोगों को खिसकना पड़ता है, 5-10 मिनट अगर कभी लेट हो गए तो आप कभी पीछे भी बैठ सकते हो, तो आपको वैसे भी तो दिखता नहीं। बोला मेरे को नहीं दिखता, लेकिन गुरु को तो दिखता है ना, उनको तो दिखता है, मैं सामने बैठी हूँ, मेरे को तो दिखेगा। तो उसकी नजर की जो किरणें मेरे पर पड़ेंगी, मैं उससे अपने को वंचित हूँ। इसीलिए जब तुम लोगों को रूटीन सत्संग, सामने का सत्संग, आमने सामने का सत्संग कहा जाता है, तो बेवजह नहीं कहा, उसमें मन कंसंट्रेट, लेकिन उसकी स्थिति इतनी पक्की, जो तुम अभी सुन रहे हो, कि किसी जगह पर उसने कोई साथ नहीं दिया, अपने कपड़े खुद निकालती थी, धीरे धीरे करके एक दूसरे से साथ छूटता गया, अपना काम वो खुद करती गई, करती गई, करती गई। लेकिन जब उसके पति का शरीर शांत हुआ, और उसको बाद में जब ये पूछा गया, सबको ये पता था कि ये तो तत्व में स्थित है, इसको कोई तकलीफ नहीं है, ये अंदर में स्थित है। तो जब बिल्कुल तत्व में स्थित है, तत्व निष्ठीय है, बाद में एक दिन पूछा वहां पर रमना भगवान ने, चंद्रकला अपना अनुभव सुना, जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं अपना अनुभव सुना।
तो उसने अपना अनुभव सुनाया, तो अनुभव के बीच में सच्चाई से कबूल किया, बोला मन ऐसा पागल है कि जिसके संग रहता नहीं था, जिससे बात करता नहीं था, जिसका सहारा लेता नहीं था, उसके चले जाने पर ये दुख है कि पलंग पर तो सोया रहता था, कम से कम कमरे में तो रहता था, अब मैं बिल्कुल अकेली। तब उसने अपने को एक बहुत थप्पड़ मारी, ज्ञान की थप्पड़ मारी, क्योंकि उस टाइम का जो सत्संग था उसमें अपने को परखते थे और दूसरे की पीड़ा को परखते थे। आज उल्टा हो गया, आज अपनी पीड़ा को परखते हैं और दूसरे को परखते हैं कि वो क्या गलत है, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है। इसीलिए भीतर की प्रोग्रेस जीरो, जहां से चले वहीं खड़े। क्यों जीरो क्यों हुई? नहीं तो अंदर की प्रोग्रेस इतनी होनी चाहिए कि इतना ज्ञान सुना है तो जो साथ का सुख भी लग रहा है तो बताओ ना हमको कि हमको साथ का सुख लगता है और हमें अकेलापन लगेगा। जब तुम इतने बोल्ड हो जाते हो और यदि फिर भी परिस्थिति आती है, फिर कोई बात भी होती है, तो मन से टू द पॉइंट सच्चे बनो, मेरे मन में क्या क्या ख्याल है उनसे अपने को रखो। तो सच्चाई सत्संग के अंदर में इतनी समाई पड़ी है कि जितने आप अपने से सच्चे होते हो उतने आप परमात्मा के करीब। भगवान को दो ही चीजें पसंद है, संगीत और सच्चाई। अभी आजकल का जुलाई का तुम्हारा यही लिखा पड़ा, भगवान को दो ही चीजें अच्छी लगती है, संगीत और अंदर की सफाई, अंदर की सच्चाई। तो सच्चाई से कबूल करो कि मोह जो इतना पकड़ता है वो किसी के साथ को भी पकड़ लेता है। और तो छोड़ दो, अगर दो मित्र सत्संग में आते हैं, साथ आते हैं, साथ जाते हैं, साथ आते हैं, साथ जाते हैं, वो मित्रता इतनी घनिष्ठ हो जाती है। यदि एक मित्र कहता है कि मैं नहीं चल रहा हूँ आज, तो दूसरा कहता है छोड़ो हटाओ मैं भी नहीं जाता, मेरा भी मन थोड़ी कर रहा था, आज वैसे ही मेरे सिर में बहुत दर्द। देखिए तुम तैयार बैठे हो, रेडी बैठे हो, घर से बाहर तुम निकलोगे, तुमको रिक्शा मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि वो मित्र नहीं जा रहा, इसका मतलब है कि मन ने मित्र का आधार पकड़ लिया। इतना तो पकड़ लिया, मेरी सहेली नहीं जा रही इधर माउंट आबू, तो हम क्यों जाए? हमारे जब भी ग्रुप का कोई जाएगा हम तब जाएंगे, अगर ग्रुप का नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। यानी फिर ग्रुप बन गया, मन कहीं ना कहीं तो कुछ बना ही रहा है। ये तो कितना भी तुम कहो कि भृंगी बने, लेकिन ये तो भोंदू का भोंदू ही बना रहा। फिर वही गुबरैला कीड़ा, गोबर के कीड़े पर गोबर की गोलियां बना रहा, उन्हीं को ही खा रहा है, उसी में बिल्कुल मस्त लगा पड़ा है, इसको जरूरत भी नहीं है फूलों के पराग की। तो मन मित्रों में भी अटक जाता है और खुदा न खास्ता एक मित्र का शरीर शांत हो जाए तो दूसरे व्यक्ति का सत्संग छूट जाता है। हमने कईयों को देखा, उनका सत्संग छूटा, वे क्यों, तुम क्यों सत्संग छोड़ दिया? मेरा मन नहीं करता, अब कोई आने वाला साथ नहीं है, वो होती थी तो हाथ दे देती थी, सहारा दे देती थी। यानी सहारे तुम ढूंढते रहते हो। और आज के टॉपिक के अनुसार आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहना, यानी किसी का सहारा तुमको नहीं है। जब भजन चलता है मुझे गरज न और सहारों की, तब झूम झूम के गाते हैं, ऐसे ऐसे गाते हैं, इतना अच्छा लगता है, इतना प्रिय लगता है कि स्वाति की बरसे बादल से केवल एक धारा काफी। हमको नहीं चाहिए, किसी के सहारे नहीं चाहिए, सब सहारे जूझे। मन से पूछो, मन सहारे कितने पकड़ रहा है? ये पकड़ के बैठा है, सत्संग में पकड़ रहा है, सत्संग में ही पकड़ लेता है किसी न किसी को। तुम जा रही हो ना, मेरी जरा सीट संभाल के रख। अब तुमने उसको फोन करके बोल दिया, अब तुम कितने बजे भी आओ, तुम्हारी पर्स बेटी खिलखिला रही है, वहां पर बैठी हुई है। जैसे बचपन में जाते थे चीनी लेने, तो वहां जाके ईटा लगा के आते थे, वहां बेचती थी, जाओ राशन की दुकान से चीनी लेके आओ। लेने जाते थे, छोटे छोटे होते थे, सब बच्चे लग जाते थे लाइन में, कोई कहीं कोई कहीं। वहां पर जब तक बड़ी लंबी लाइन है, ईटा जाके लगा देते थे। तो पर्स तुम्हारी भी रखी रहती है, क्योंकि तुम्हारी सहेली तेरी पर्स तुम्हारी जगह पर रख देती है कि तुम आओगे तो तुम बैठोगे, उसके साथ भी एक संबंध होता है। कितना भीतर से भगवान ने खोल के बताया, गीता भगवान ने, कि एक लड़की यूनिवर्सिटी में खाली पढ़ने जाती और वो कभी एब्सेंट होगी, तो कोई उसका बॉयफ्रेंड आता है, फ्रेंड्स तो गर्लफ्रेंड्स भी, लेकिन बॉयफ्रेंड के प्रति आकर्षण ज्यादा है। कोई बॉयफ्रेंड आकर के बोलता है आप कल नहीं आई थी ना, मैंने आपके लिए नोट्स संभाल के, अब नोट्स संभाल के रखे, वो उसका जो कलीग है उसके नोट्स उसके संभाल के रख रहा है, उसको दे रहा है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। अब अंदर में उसके प्रति एक अच्छे का भाव, ये कितना अच्छा है, मेरा ख्याल रखता है, मुझे फोन करता है, मेरी तबीयत पूछता है, अभी अच्छे का भाव। फिर एक दिन वो पूरी तरीके से समझता है कि तुम्हारे अंदर भाव डेवलप हो गया है। तुमको एक कहता है कि तुम कॉफी पीने चलोगी, कैफेटेरिया में चलोगी, तुम बोलते हो अभी मेरे को भी तो कॉफी पीनी थी, चलो चल के पीते।
अब कैफेटेरिया में जाते जाते एक नोट्स की कॉपी से लेकर के उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है, और फिर ऐसी लव स्टोरी शुरू हो जाती है जो अंत में जाके प्रायश्चित पर खत्म। कोई भी लव स्टोरी बहुत कम प्रायश्चित के बिना सुख पर, जिसका अंत आनंद पर हुआ हो, बहुत कम ऐसी लव स्टोरी है। कोई कोई लव स्टोरी ऐसी होगी समझदार, बाकी सबका जो अंत है वो तो प्रायश्चित, क्योंकि उसको पकड़ लिया कि मेरा मित्र है, ये मेरे लिए बुक्स रखता है, ये संभाल के रखता है, मेरा ध्यान रखता है, लेकिन उसका मोटिव क्या, उसका इंटेंशन क्या, अगर उसको जाने तो वो लड़की उससे कभी फंसेगी नहीं, तो सब एक दूसरे में अटके पड़े। जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है वो इधर उधर कभी नहीं भटकता। हम सत्संग में भी देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति कहीं पर भटकता हुआ हमको दिखाई देता है तो हम समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति को अभी सत्संग से भरपूरता नहीं मिली है, ये भटकेगा, इसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि अभी इसको वो वस्तु नहीं मिली है जिसकी उसको तलाश। अगर तलाश की हुई चीज मिल जाए तो उसके बाद मन कहीं पर भी भटकेगा नहीं, भटकेगा, क्योंकि उसको मिल गया। अब मिल गया तो वो ठहर गया, तो मिल गया जो था कि मिलना, काम क्या बाकी रहा। दादाजी की तरह ये बिल्कुल नारा लगाओ कि मिल गया जो था कि मिलना, काम क्या बाकी, बस मिल गया जो था कि मिलना, काम क्या बाकी रहा। इस नारे को लेकर के चलोगे अंदर में तो फिर मन दूसरों का आधार, अकेले भी चल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, हर एक बात में अपने को सक्षम। अपाहिज मत करते जाओ, मैं इसके ऊपर आधारित हूँ, मैं इसके ऊपर आधारित हूँ, इसके बिना कैसे जाऊं, इसके बिना कैसे जाऊं। किसी को बोला ट्रेन की टिकट, एक पत्नी को बोला कराओ, नहीं नहीं मेरे पति को भी साथ के लेके चलो, क्योंकि सब अब कहीं न कहीं से अपाहिज। मन अंधे ने जन्म गंवाया, तो गुरु नानक साहब ने दो बातें कही, मन अंधा मन बहरा, मन बहरा मन नीच जात। दादाजी ने उसमें एक शब्द और जोड़ दिया, बोला मन अंधा भी है, मन बहरा भी है, और मन लंगड़ा भी है, क्योंकि हर वक्त उसको बैसाखी चाहिए, बैसाखी चाहिए, बिना बैसाखी के वो कभी भी चलता नहीं। सत्संग में आएगा तो बैसाखी चाहिए, चप्पल भी उठाएगा तो भी कोई बैसाखी चाहिए, कोई मेरी चप्पल उठा दो, अरे पाँव से आगे कर लो ना, क्यों उसके लिए तुम ठहर के बैठते। बहुत कोई मजबूरी है तो अलग बात, कोई ना कोई तो मदद एक दूसरे को कर ही देता है, पर आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहे और सर्व कामनाओं का त्यागी, ये दो शब्द, ये तुम्हारे लिए दो लेसन है, जिसको घर लेकर के जाओ और उसके ऊपर अपनी रिसर्च करो। आगे भगवान कहते हैं उसको कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने पर जो सर्वथा निष्प्रह है, जिसके राग भय और क्रोध, ये तीन चीजें समझने की, राग भय और क्रोध, ये तीनों जिसके नष्ट हो गए, मन बुद्धि उसको स्थिर कहा जाता है। भगवान इसमें उसको बता रहे हैं कि दुखों की प्राप्ति होने पर वो उद्वेगित नहीं होता है, अंदर में उसको कोई तकलीफ नहीं होती, वो शांत रहता है। दुख आया है उसको हंस के उड़ा दो, सुख आया है तो हंस करके उसको अपने से गले लगा लो, और अगर दुख आया है तो उसको हंस करके उड़ा दो, उसके बारे में बार बार जिक्र मत करो, तो दुख आने पर उद्वेगित नहीं होता और सुख आने पर उसमें आसक्त नहीं होता। दुख और सुख से जो ऊपर है, उद्वेग से रहित है, और उद्वेग से रहित होने के बाद में जिसकी ये तीन चीजें हैं, भय और क्रोध, राग यानी कि किसी भी वस्तु के प्रति अपनेपन का भाव का होना और प्रियता का होना, ये राग के, किसी भी वस्तु की भी, जरूर नहीं कि वो बेटा हो बेटी हो, जीवित के प्रति है तो मोह कहलाता है, अगर वस्तुओं के प्रति है तो राग कहलाता है। राग दोनों में ही आ जाता है, तो राग में द्वेष भी साथ में रहता है। तो राग का मतलब है किसी की प्राप्ति पर मन को खुशी होना, हर्षित होना। द्वेष का मतलब उसी इस व्यक्ति की प्राप्ति पर नफरत हो रही है, यानी उससे द्वेष है तो उससे मिलने पर नफरत हो रही है, उसको देख करके भी नफरत होती है, मैंने इसकी शक्ल क्यों देखी, ये मेरे कमरे में क्यों है, इसका सामान यहाँ क्यों रखा है, इसको बोलो मेरे से बात न किया कर। तो राग का उल्टा द्वेष भी होता है। तो राग से जो रहित हो गया कि ममत्व बुद्धि इसके अंदर नहीं है, और भय, जिसमें राग होता है उसमें छूटने का भय, जिस चीज को हम प्रेम करते हैं ना, उस चीज के छूटने का कितना भय होता है, उस चीज का डर लगता है मेरे से छूट ना जाए, आइए मेरे से छूट ना जाए, इसको कुछ हो ना जाए, इसको कहीं ये तकलीफ ना आए, भगवान इसको ये बीमारी ना निकले, भगवान करे ऐसा ना हो, भगवान करे ऐसा ना हो, उसमें एक भय बना रहता है। राग जिससे भी है उसमें भय नेचुरल होगा, और क्रोध जिसके नष्ट हो गए,
क्रोध कब आता है? जब इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है तो उसमें क्रोध का जन्म होता है, और क्रोध का जन्म होना एक अहंकार का परिचायक है। तो भगवान ने सब तरफ से उसको, अर्जुन को परे करने के लिए कितनी सारी बातें कही इसमें, कि सर्व कामनाओं का जिसका त्याग हो गया है, जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, जो दुख में उद्वेगित नहीं होता है और सुख की प्राप्ति में हर्षित नहीं होता है, राग भय और क्रोध जिसके तीनों नष्ट हो गए हैं, वो स्थिर बुद्धि का। आज के लिए इतना काफी है। इतना भी अपने अंदर में अगर तुम समझो कि मेरा राग भय और क्रोध, क्योंकि क्रोध जिसको बार बार आता है, कई लोग सत्संग में कहते हैं हमको ना क्रोध बहुत जल्दी आता, तुम ये क्यों नहीं कहती कि हमारी उम्मीद लोगों से बहुत ज्यादा होती है? क्यों क्रोध जल्दी आता? अभी इस पे क्रोध किया, अभी वो पूरा भी नहीं हुआ तो उससे क्रोध किया, उससे पूरा नहीं हुआ तो फिर तीसरे से क्रोध किया, फिर जब पूछो तो कहते मैंने कहा क्रोध किया, मैंने तो ऐसे ही बोला था, मैंने कुछ कहा थोड़ी था। गीता भगवान के पास में एक स्त्री आई, तो स्त्री आई सत्संग सुन रही थी चुपचाप बैठी बैठी, इतने में उसकी दो तीन बहुएं भी आ गई, सत्संग खत्म हुआ। गीता भगवान से बोला ये स्त्री जो है हमारी मम्मी आपके सत्संग में आती है, लेकिन इसके अंदर कोई सुधार नहीं है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। बोला चेंज नहीं है मतलब क्या? बोला ये घर के भीतर में बहुत नाराजगी जाहिर करती है, बहुत क्रोध करती है, क्योंकि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे सिपाही, तुम अपनी रिपोर्ट उनको सही नहीं दोगे। पहले समय के अंदर हम लोग सबके घरों में जाते और उनसे पूछते थे, उनकी बहुओं से भी पूछते थे कोई दिक्कत तो नहीं सासू माँ, अगर है तो बता दो। फिर कोई ना कोई दिक्कत तो होगी बहुओं को, जब उनको रोको कि भाई ज्यादा घी मत खर्च करो, ज्यादा पैसा मत खर्च करो, ज्यादा ये मत करो, तो उनको गुस्सा अपनी सास पर तो आएगा, उनको तो लगेगा हमको खाली फ्री हैंड छोड़ दो, हमको कुछ मत कहो, हम रात को आए हम सुबह को आए, हम कुछ भी करें, हमें कोई कुछ कहे ना। लेकिन वो तो बातें अलग कर दी जाती थी, लेकिन जरा जरा सी बात पे कोई टोका टाकी तो नहीं होती, छोटी छोटी बातों पर इंटरफेरेंस तो नहीं। तो भी जाकर के जब पूछा भी आखिर इसकी क्या गलती, उसको बुलाया, बोला आज तुम सुबह घर में क्रोध करके आई हो? बोला नहीं मैंने तो कोई क्रोध नहीं किया। तो उसकी बहुओं ने उससे पूछा, बोला मम्मी क्यों झूठ बोलती हो, सुबह सुबह आपको दूध का गिलास दिया था तो आपने रिएक्ट कैसे किया? बोला मैंने क्या रिएक्ट किया, मैंने तो खाली हरिओम बोला। तो उसकी बहू कहती है गीता भगवान को, भगवान हम आपको बताएं इसने हरिओम कैसे बोला? उसने गिलास हाथ में उठाया और उठा करके टेबल पे जोर से पटका, बोला हरि ओम। गीता भगवान ने कहा कि ये तो तेरा क्रोध है, तुमने हरिओम का बोला, हरिओम बोलना भी मुसीबत है। बोला हरिओम बोलना मुसीबत नहीं, पर हरिओम के बोलने का तरीका क्या, तरीका क्या? अब अगर अपने से पूछो तो दिन भर में जो क्रोध करते हो उसमें आक्रोश कितनी बार तुमको आक्रोश, और क्यों करता है? क्योंकि उस चीज के छूटने का डर है, अपमान का डर है, मन की कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, राग कहीं पर दब रहा है, पूरा नहीं हो रहा, तो वहां पर क्रोध की उत्पत्ति और क्रोध का प्रगटीकरण, ये तुमको विनाश की तरफ लेकर के जाएंगे। अगर ज्ञान सुनने के बाद भी क्रोध को तुमने नहीं रोका और बार बार क्रोध का मन का स्वभाव अगर तुमने नहीं पकड़ा, तो तुम्हारा सत्संग भी बिल्कुल नीचे की तरफ अपना चला जाए, सत्संग फिर तुमको याद नहीं रहे तो मैंने सत्संग क्या सुना था। बाहर से सत्संग का लिबास पहनना बहुत आसान है, साध चवायन सौखो, पर मन के साधन, मन को साधना मुश्किल है, और अपने को साधु कहलाना पड़ता है। मैं साधु, अरे बड़े अच्छे साधु तुम बन गए, बहुत अच्छे साधु बन गए, लेकिन साधु तुम केवल बाहर के हो, अंदर से तुम क्रोधीनाथ ही हो। बाहर से तो मुनि शांतिनाथ की जय, मुनि शांतिनाथ की जय, मुनि शांतिनाथ की जय, क्योंकि उसका नाम ही पड़ गया था क्रोधीनाथ। एक व्यक्ति का गांव में, वो जो अपनी पत्नी को मारता था पीटता था, इस तरीके से बिहेव करता था। हम तो कभी कभी सोचते हैं जिन पुरुषों की आदत पड़ जाती है पत्नियों पर हाथ उठाने की, गाली गलौज करने की, जब उनकी पत्नियां दुनिया से चली जाती है ना, इतने दुखी होते हैं, इतने दुखी होते हैं जिसकी कोई लिमिट, जो सब उसको मुहैया कराती है, सुबह से लेकर के रात तक एक एक चीज देती है, उसका शुक्राना मानने की जगह पर उसके ऊपर क्रोध करना, ये करना, परमात्मा कभी तुमको भी छोड़ेगा नहीं, ये समझ लेना। उसका भी हिसाब एक एक चीज का तुम्हारा रखा पड़ा रहेगा, और एक एक चीज का हिसाब तुमसे लेगा, चाहे माँ होकर के बच्चों पर क्रोध करे, चाहे सास बनकर बहू पर करे, चाहे पति बनकर पत्नी पर करे, बच्चों पर करे, जो कुछ भी करते हो उसका हिसाब परमात्मा के पास में नोट है।
और जब उसका फल तुमको चुकू करना पड़ेगा ना, तो उस समय तुम जार जार रोगे, लेकिन फल से छूट नहीं पाओगे। तो मन कैसे क्रोध में आके क्या क्या करता है, वो भी इसका नाम ही पड़ गया था क्रोधीनाथ, नाम असली भूल गए थे सब। और उस क्रोधीनाथ ने क्रोध में आकर एक दिन अपनी पत्नी को उसने मिट्टी का तेल डाल करके जला दिया, क्योंकि क्रोध और मोह दोनों में एक अवगुण है, बड़ा अवगुण, कि ये दोनों मनुष्य को अंधा कर, अंधा तो अहंकार भी करता है, लेकिन मोह बहुत अंधा कर देता है, और क्रोध उससे ज्यादा अंधा। ये जितने लोगों का मर्डर तुम रोज सुनते हो, पेपर में पढ़ते हो, भाई इसने अपनी बेटी का मर्डर कर दिया, इसने अपने बाप का मर्डर कर दिया, इसने अपनी प्रेमी का मर्डर कर दिया, वहां पर क्रोध की ज्यादती होती है। क्रोध की इतनी ज्यादती कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, उठाया कट्टा उठा करके चला दिया, कुछ भी सोचे समझे बिना अनजाने में भी इस प्रकार की हत्या किसी की कर। तो ये क्रोध करके जिस वक्त उसने अपनी पत्नी को जलाया, तो समझ गया कि अब तो पुलिस आएगी, मेरे को डालेगी जेल। ये वहां से भागा, जो भी ट्रेन इसको मिली, और उसको ट्रेन इत्तेफाक से मिल गई स्टेशन पर हरिद्वार, और हरिद्वार की ट्रेन मिल गई, तब तो बहुत खुश हो गया, हरिद्वार जाकर के कहीं पर छिप गया, और तब तक छिपा रहा जब तक उसकी दाढ़ी मूछे बड़ी बड़ी नहीं हुई। अब साधु बाबा का उसने चोला रंगा दिया, और एक गुरु के पास ले जाकर के उसका शिष्य, गुरु ने उसका बैकग्राउंड कुछ नहीं पूछा, क्योंकि गृहस्थी का बैकग्राउंड तो गृहस्थी गुरु पूछेगा। अब सन्यासी खुद ही सन्यासी है, वो सन्यासी का बैकग्राउंड तो पूछे और कैसे। दादा ने तो कितना अच्छे से बताया, बोला कम से कम सन्यासी से ये तो पूछो जो तुम्हारे घर में आता है, कि तुम सन्यासी कब बने और किन हालात में बने। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कलकत्ते की जेल से छूटा हुआ है, और वो छूटा हुआ व्यक्ति गेरुआ वस्त्र पहन करके तुम्हारे घर के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और तुम बोलते हो बाबा की जय, बाबा की जय। अभी बाबा की जय करते करते कितने लोग मर गए। अब उसका कितना तुम टीवी में देख रहे हो, उसके इतने बड़े मकान हैं, उसके इतने बड़े बंगलोज हैं, इतने बड़े उसके आश्रम है, और न जाने कितनी जगहों पर आश्रम है, और गवर्नमेंट को कुछ आता पता नहीं। कैसे दुनिया सो रही है इन बाबाओं के साय में। जो स्त्रियां हैं वो भ्रमित स्त्रियां हैं, भ्रमित होती है, उनको जरा सा भ्रमित कर दो, तुम्हारा पति अच्छा अस्वस्थ रहता है। अब वो तो पूरी उस पर कुर्बान। इन बाबा जी को तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, एक काम करते बाबा जी की शरण में। अभी शरण में क्या गए, चरण में जाकर के लौट गए, और फिर तो बाबा जी जो करे सो करे। जाओ घर से सोना लेके आओ, जाओ चांदी लेके आओ, अभी कैश लेकर के आओ, अभी ये लेकर के आओ। अपने पति के लिए स्त्री क्या नहीं करती, पति के जीवन के लिए। अगर उसको कोई बीमारी सामने थोड़ी सी भी दिखती है, मेरे पति को थोड़ी बीमारी है, उसको ठीक करने के लिए बाबा सक्षम है, कुछ भी कर सकता हो। दो चार उनके आगे होंगे पंडित भी बैठे रहते, जो बीच में खड़े होकर बताते हैं मेरा बेटा बीमार था, उसको मैंने गुरु जी का मंत्र दिया और वो ठीक हो गया। अब ऐसे बाबाओं की शरण जो सत्संग सुनने वाला व्यक्ति भी लेता है, तो हम देखते हैं ये भी तो निकृष्ट है। इसकी उत्कृष्टता कहाँ सामने है, इसकी उत्तमता, इसकी चॉइस ये सामने कहाँ है। अभी इसकी चॉइस तो वहीं पर ही है कि दुनिया के सुख मिले, दुनिया के वैभव मिले, दुनिया के लोगों का हमारा जिनके साथ में प्रेम है, उनके भीतर में कोई बीमारी ना हो, उनका कभी धन न कम हो, उनके कारखाने चले वगैरह वगैरह, तुम उनके लिए बैठ करके बाबाओं को भुगतान करो, मिलता कुछ नहीं। अब ये भी बाबा बन गया, किसी की शरण में चला गया, जब शरण में गया तो उसने पूछा वापस गृहस्थ में तो नहीं जाना, बिल्कुल पक्के से न्यासी हूँ, बोला हाँ जी। अब उसको बताने की जरूरत ही नहीं थी कि मैं अपनी पत्नी की हत्या करके आया। कुछ श्लोक याद किए, कुछ मंत्र याद किए, बुद्धि का कुशाग्र था। ऐसे लोग जिनका क्रोध ज्यादती होता है, उनको हमने बुद्धि का भी बहुत तेज किया, कि उनकी बुद्धि भी तेज होती है और उनकी जबान भी तीखी, दोनों चीजें, बुद्धि भी तेज जबान भी तीखी। अब एडजस्टमेंट करेंगे, हो ही नहीं पाता। बुद्धि से उसने कमियां देखी, जबान चला दी, झगड़े शुरू, और उन झगड़ों का अंत कहाँ तक हुआ? जब करते 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 जिस वक्त वो इतना बड़ा हो गया, सन्यासी की पोस्ट पर आ गया, तो गुरु ने उसको बोला कि तुम एक काम करो, जाकर के गांव गांव में जाकर के मेरा जाके तुम प्रचार। अब गुरु गांव गांव में जाके वो गुरु के नाम का प्रचार कर रहा है, गुरु के नाम का सत्संग सुना रहा है। ये करते करते एक दिन उसकी भाषण में उसके ही गांव का कोई व्यक्ति भी आ गया। उसने जो ये आवाज सुनी, बोले ये तो मेरे को क्रोधीनाथ की आवाज है, ये तो वही आदमी है जो अपनी पत्नी को जिंदा जला करके भाग गया था, उसके बाद में पुलिस को मिला ही नहीं,
पता नहीं इसको नदी खा गई, जमीन खा गई, आसमान उठा ले गया, ये कहीं वही तो नहीं, आवाज तो मेरे को वही है, लेकिन अगर मैं इसको बोलूंगा तो ये सुनेगा नहीं, क्योंकि जगह जगह पर इसके नाम के बैनर लगे पड़े, मुनि शांतिनाथ का आगमन, स्वागतम स्वागतम, मुनि शांतिनाथ, मुनि शांतिनाथ, क्योंकि गुरु ने इसका नाम रख दिया था शांतिनाथ। गुरु के पास में बिल्कुल विपरीत हो गया, उल्टा हो गया, बिल्कुल देखने में गुरु ने उसका नाम रख दिया कि अगर तेरे को लोग क्रोधीनाथ कहते थे तो मैं तेरे को शांतिनाथ का नाम दे देता। हम मुनि शांतिनाथ की जय जय करते करते ये जो व्यक्ति ने उसको पहचाना, उसने सोचा कि एक काम करना है कि कम से कम सत्य को प्रकट तो करना, उजागर तो करना, लेकिन प्रेम से। वो उसके पास में चला गया, बोला बाबा जी आपका शुभ नाम आप बताएंगे? बोला बेवकूफ, तुमको मेरा शुभ नाम नहीं पता है? इतने बड़े बड़े बैनर लगे पड़े जगह जगह पर, मैं मुनि शांतिनाथ। बोला अच्छा अच्छा मुनि शांतिनाथ जी, आपको शत शत प्रणाम। वापस अपनी जगह पे बैठ गया। फिर दोबारा गया, बोला मुनिवर मैं आपका नाम भूल गया। बोला मेरा नाम है शांतिनाथ। अब धीरे धीरे इसका वॉल्यूम तेज हो, क्रोध में वॉल्यूम तेज होता है, क्योंकि वॉल्यूम क्यों तेज होता है कि उसको अपनी गलत बात को सही से दिखा। जो सही व्यक्ति होता है वो वॉल्यूम नहीं तेज, क्योंकि उसको मालूम है कि सत्य तो सत्य ही रहेगा और झूठ तो झूठ ही रहेगा। पर जो गलत व्यक्ति होता है वो अपनी वॉल्यूम को हमेशा हाई रखेगा। उसका वॉल्यूम सुन करके ही तुम घबरा जाओगे, क्या कि हम क्या बात करें, इसकी आवाज तो इतनी ऊंची है, ये तो मेरे को अभी नीचा कर देगी। तो ऊंची आवाज में उसने एकदम से उसको तीसरी बार में जवाब दिया, बोला तुम कितने मूर्ख हो, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ, क्या तुम भूल जा रहे हो? अब लोगों को भी बड़ा इरिटेशन, लोग भी उसके पीछे पड़ के, बोले ये क्या बात है, ये क्यों उससे पूछ रहा है? ये करते करते 10वीं बार जब वो ऊपर जाकर पहुंचा और जाके पूछा, मुनिवर आपका शुभ नाम? अब मुनि को इतना गुस्सा आया, पास में जो डंडा पड़ा था वो उठाया, उसने उठा करके उसी की खोपड़ी पर दे मारा। बोला अब तेरे को मेरा नाम याद हुआ? बोला याद हो गया, याद हो गया, तू क्रोधीनाथ है, क्रोधीनाथ, क्रोधीनाथ। अब उसी समय पुलिस आ चुकी थी, पता लग चुका था, अब इसको पकड़ा गया तो जाकर के पड़ा गया। पर अगर ये चेंज हो जाता था उनके पास भी आकर के, तो कम से कम ऐसा कुछ तो ना हो। तो गुरु के पास आकर के भी वस्त्र धारण करना, लिबास धारण करना, बाहरी अपना मुखौटा अलग लगा लेना बहुत आसान है, अंदर से अपने को चेंज करना ये मुश्किल। बिल्कुल एकदम से नकाब बोल देते, ऐसा नकाब बोल देते, सत्संगी कोई तुम्हारे घर में आए तुम क्रोध कर, नहीं नहीं मैंने इसको समझा, मैंने इसको बता, अरे क्रोध करो किसी ने मना थोड़ी किया, घर का ही बंदा है, लेकिन लिमिट में करो ना। कहाँ तुम्हारी लिमिट है? कोई तो तुम्हारी एक लिमिट होती है क्रोध करने की, या तुम अनलिमिटेड बोलते जाते हो, बोलते जाते हो, बोलते जाते हो, और एक ही टॉपिक पर बरसों बात, एक ही टॉपिक, वही टॉपिक। तुम्हारे बाप ने ना तुम्हारी शादी के टाइम पर हमको सोने की चेन कही थी पर दी नहीं। तेरा बाप, अब बाप किधर है? वो तो पहुंच गया स्वर्ग में, वो स्वर्गीय हो गया, लेकिन बाप की कहानी अभी तक भी चलती है। तो ये क्रोधीनाथ जितने भी होते हैं, इनकी इच्छाएं अंदर की इतनी ज्यादा होती हैं, इतनी बलवती होती हैं, अगर उनकी उस इच्छा को पूरा भी कर दो तो दूसरी कोई बात निकल आएगी, तीसरी निकल आएगी। तो जो क्रोध है उसके ऊपर कंट्रोल करें। जो दादाजी ने कहा कि मन जीत बनो, तो मन जीत वाकई कैसा बना कि माँ के चरणों में जाकर के रोया, बोला माँ मैं तो अपने क्रोध को पहचान ही नहीं पाया, अपने अहंकार को भी पहचान नहीं पाया, अगर ये गुरु मुझे न मिलता आपका तो मैं तो कभी भी मंजीत जीवन में बन नहीं पाता। और मंजीत बनने का जो सुख है ना, अनंत सुख, अनंत सुख है। मंजीत बनने का सुख अकथनीय है, अवर्णनीय है। क्यों? क्योंकि अब मैं अपने मन की गुलाम नहीं, जो तुम कह रहे हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने क्रोध के वशीभूत नहीं होता, मैं अपने अहंकार के वशीभूत नहीं होता हूँ, मैं अपने ख्यालों के वशीभूत नहीं होता हूँ, मैं अपनी कामनाओं के वशीभूत नहीं होता, मैं अपने द्वेष के भी वशीभूत नहीं होता हूँ। तो जो मंजीत है वो अमृत पान प्रतिपल, और जो जगजीत है वो कितने भी सुख पाले स्वर्ग के जैसे सिंहासन मिल जाए, लेकिन अंदर से वो रहेगा वैसे, कहीं न कहीं पर उसके टुकड़े 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 अंदर के हुए पड़े रहेंगे। ना खुशी अंदर में मौजूद रहेगी, तो ना खुशी बाहर कैसे जाए, अंदर शांति कैसे आए? उसके लिए गुरु के ज्ञान को हृदय से ग्रहण करो कि मैं पूरी तरीके से मंजीत हूँ। या अभी भी हमारे भीतर में दुनिया के सुख स्वार्थ हमको जगजीत बना देते हैं, फिर हम दुनिया की तरफ खिंच जाते हैं।
तो अगर वो खिंचाव आता है तो उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करते हुए ऊपर की है। ठीक, बराबर। ये इतनी सब चीजें समझ में आ गई। सर्व कामनाओं का त्यागी, दूसरा क्या था? आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहना। तीसरा, क्लियर बोलो, सुख में उद्वेगित ना हो। चौथा, दुख को प्राप्त ना होना, सुख में स्नेह नहीं और दुख में उद्वेगित नहीं। और पांचवा कौन सा? राग, भय और क्रोध। ये तीन चीज, इन तीन चीजों से अपने को सर्वदा मुक्त करके, ये तीन महा बैरी तुम्हारे सामने सांप है, इन तीनों से बच के चलो। न तो राग तुमको छूने पाए, न कोई भय। भय का मतलब ये नहीं कि मैं किसी से डरता नहीं, भय का मतलब है न किसी को भय दे तू हूं, न किसी से भयभीत तो हो तुम। मैं किसी को डराता भी नहीं, क्योंकि अगर तुम डराओगे तो किसी व्यक्ति का खून तुमने नहीं किया, पर तुमने जीते जी उसका खून पी लिया। जैसे शेर के पिंजरे के आगे, शेर का पिंजरा है, शेर पिंजरे में बंद है, लेकिन बकरी को उस पिंजरे से बांध, खाली बांध, शेर पिंजरे के बाहर आएगा नहीं, ये तुम्हें पता है। बकरी को खाएगा नहीं, लेकिन तुम देखना बकरी घास नहीं। क्यों? क्योंकि उसके सिर पर शेर का डर है। तो तुम जो शेर की तरह किसी को डराते हो, वो भी तेरा बहुत बड़ा कर्म है, और ये कर्म तुमको बांधे, इसका फल तुमको भोगना। तो किसी को डराओ भी नहीं और किसी से डरो भी नहीं। डरो का मतलब है कि सच्ची बात अगर कहीं कहनी है तो निर्भीक होकर के सत्य को कह सको, लेकिन प्रेम और आदर के संग। ये दो चीजों को ध्यान, प्रेम को छोड़कर और अनादर पूर्वक कहा गया सत्य, ये कभी भी सत्य नहीं। आदर पूर्वक सत्य कहो, इज्जत से सत्य को पेश करो, और अच्छे तरीके से नम्रता प्रेम से सत्य को सामने लेकर करो। उसमें तुमको निडरता बहुत जरूरी थी। तो डर भी भीतर में कोई ना हो, और अंदर में किसी से कोई द्वेष ना हो, क्रोध ना हो। अंदर का क्रोध अगर आवे तो उसको प्रेम में हो, मैं क्यों क्रोध कर, इधर मेरा परमात्मा है, इधर मेरा ये कुछ है। तो जो प्रेम है अंदर का, ये भीतर में सलामत, और प्रेम सलामत रहेगा। तो भगवत गीता भी दादाजी ने जितनी बात कही, प्रेम के ऊपर ही सारी बात चल रही थी। हमने जैसे एंट्री की तो प्रेम के ऊपर ही दादाजी सारी बात बोल रहे थे कि प्रेम जिनके भीतर में होता है उनको क्रोध की बड़ी कमी है, और जिनके अंदर क्रोध ज्यादा होता है उनके अंदर प्रेम की बहुत कमी है। वो किसी को खुल के गले, ऐसा गले भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अहम भाव, अहम भाव, किसी से माफी नहीं मांग सकते। किसी से गलत होने पर भाई मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया, फिर भी किसी के आगे क्षमा प्रार्थी नहीं होगा। दूसरे से कहेगा जूते की नोक पर, तुम क्षमा हो, तुम क्षमा हो। यूं जूते पे जूता चढ़ा के बैठ जाएंगे, बोलेंगे तुम मेरे पाँव पर गिरो, मेरे से माफी मांगो। लेकिन पता है कि इन कर्मों की सजा क्या मिली। तिल तिल करके मनुष्य अंत में जब इस सांसों को गिनता है, ऑक्सीजन चलती रहती है, तरह तरह की बातें चलती रहती है, उस वक्त में इस जन्म के न सही, पिछले जन्म के कहीं के तो कर्म है, इस जन्म के नहीं होंगे। इस जन्म के अच्छे कर्म होंगे, बड़े कर्म होंगे, लेकिन पिछले जन्म के कर्म का फल तो आ गया। तो ऐसे कर्म करें क्यों कि हमारा ये जन्म तो ठीक है, लेकिन अगले जन्म में कोई दिक्कत आ, अगर लेना पड़े तो अगले जन्म में, पहले तो जन्म हो ही नहीं। ज्ञान इतने ऊंचे गुरु का सुना है, मोक्षदाता गुरु, हमारा गुरु मोक्षदाता है, मोक्ष को देने वाला है, मुक्ति बंड जाता है, मुक्ति को बांटता है, बांटता जाता है। जैसे नहीं कोई चीज फ्री फंड में दी जाती है, ऐसे मोक्ष की बातें तुमको देता जाता, पर फिर भी मन कहीं ना कहीं पर अपनी आदतों को, ये संस्कार अंदर के जाते नहीं है, और ये संस्कार बने रहते, ये संस्कार तुम्हारे ऊपर हावी होते हैं, और हावी होकर के क्या करते हैं, ये तुमको डाउन करते हैं। इसलिए संस्कारों पर विजय प्राप्त करें, और संस्कारों पर जब विजय प्राप्त करोगे तो तुम सारी बातों से, इसलिए सभी संस्कारों से ऊपर उठे। और ये तीनों चीजें संस्कारों से भी जुड़ी, राग भी जुड़ा है, भय भी जुड़ा है, क्रोध भी जुड़ा है। ये तीनों चीजें हमारे स्वभाव और संस्कार से जुड़ी। तो स्वभाव को ठीक करें, संस्कार अपने बदलें, क्योंकि संस्कार बदलेंगे नहीं, संस्कार रिफाइन, रिफाइन का मतलब शुद्ध, वो शुद्ध कर सकते हैं। फिर उन संस्कारों में प्रेम करने का संस्कार डालते, एक दूसरे की दुख समझने का संस्कार डालते हैं, क्योंकि केवल तुम ही दुनिया में दुखी हो, दूसरे को कोई दुख नहीं।
तुम्हारे कोई भूख लगती है, दूसरे को नहीं लगती। तुमको एक प्यास लगती है, दूसरे को नहीं लगती। मैंने खाना कहा था 1 बजे टेबल पर लगे, तो 1:10 मिलिट्री रूल, घर के अंदर आर्मी रूल ऐसा अपना बना देते हैं। कभी भी अपने को ट्विस्ट नहीं करते हैं कि कभी किसी बात पर अपने को ट्विस्ट करना पड़े तो कर ले, किसी भी बात के ऊपर मन उसमें चलता है। तो ये क्रोध, अभिमान, भय, ये सब हमारे दुखों के कारण है। और भगवत गीता दुख निदाननी, यानी कि दुख का निदान करने वाली, सभी दुखों का निदान करती है। खाली अर्जुन को भगवान युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, युद्ध के अलावा व्यवहारिक बातें कर रहे हैं। ये तो सारी व्यवहारिक जीवन की बातें, जैसे भगवान ने बातें कही स्थित प्रज्ञ के लक्षण, और अर्जुन भी स्थित प्रज्ञ के लक्षण युद्ध की भूमि में कैसे पूछ रहा है। कभी आप सोचो तो सही कि आप किसी हॉस्पिटल में हो, किसी बहुत ही क्रिटिकल मरीज के साथ में, तो जब क्रिटिकल मरीज के साथ हॉस्पिटल में हो तो वहां पर तुम किसी से पूछोगे कि सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, इसकी स्टिचिंग कहाँ से कर रहा है, पूछोगे? वो माहौल है, तुम्हारा मन करेगा। वो तो भगवान से पृष्ठ ज्ञान के पुत्र है, वहां पर तो भय का माहौल है, डर का माहौल है, अंदर का युद्ध है। पर उस अंदर के युद्ध में भी कैसे वो बलवान होकर के खड़ा है और भगवान से पूछ रहा है कि भगवान, आप यदि स्थित प्रज्ञ का वर्णन कर रहे हैं तो मुझको उसके बारे में भी बताइए कि वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बात करता है। तो भगवान उसके सारे लक्षण, अब स्थित प्रज्ञ में अपने को ऑब्जर्व करने की बारी है कि हम वाकई, हम भी इतनी सब चीजों से ऊपर हैं या अभी भी कामनाओं के भीतर में बैठे, अभी भी कुछ छूटने का भय है, अभी भी राग है, अभी भी अंदर में क्रोध है। अंदर में दबा हुआ क्रोध जब 10वीं 11वीं बार में प्रकट होता है ना, 10 बार तो सहते गए, सहते गए, सहते गए, 11वीं बार जब आता है तो ऐसा क्रोध आता है, कब तक सहूंगी, कब तक सहूंगी, बहुत सह लिया, अब नहीं सहूंगी। पर नहीं सहूंगी तो भी सहना पड़ेगा, रहना क्या है उसी घर में। कर्म प्राणी कौन से भाई? पति बदलोगे नहीं, बदलोगे? एक्सचेंज ऑफर लगा दे, बदलोगे नहीं। अच्छा, बेटा बदलोगे नहीं, बहू बदलोगे नहीं, क्या मालूम उसकी बहू तेरी बहू से ज्यादा खराब हो तो और मुसीबत हो जाएगी। सास बदलोगे, तेरी सास उसकी सास से ज्यादा खराब हुई तो, या उसकी सास तेरी सास से ज्यादा बिगड़ल हो गई तो, कुछ भी बदलोगे नहीं, कर्म कैसा। इसीलिए स्थित प्रज्ञ होकर के सबके बीच में से गुजर जाए, अनटच होके, जैसे नाव को लहरें छूती हैं, लेकिन जो मल्लाह है नाव को इतने तरीके से निकालता है, इतने करीने से निकालता है कि लहर उसको छूती है, ऊंचाई तक आती है, जल नहला कर जाता है, लेकिन वो उसको किनारे से निकाल, इतना भीतर में होना चाहिए हमको होशियारी, इतना ज्ञान से परिपक्वता, मेच्योरिटी आनी चाहिए कि भरपूर क्रोध की स्थिति में भी हम अपनी शांति रूपी नाव को भीतर से सुरक्षित ले जा सकें, उसके ऊपर क्रोध के छींटे न, क्रोध आए लेकिन हम उसके छींटे उसके अंदर आकर के किसी का नुकसान नहीं। क्रोध का आना बुरा है लेकिन उसका बुलाना बुरा नहीं, उसको बुलाना पड़े, आ जाओ क्रोध, आ जाओ, बहुत दिन हो गए, आज ना ये व्यक्ति ठीक नहीं चला, इसके ऊपर क्रोध करना है। तो क्रोध को बुला करके तुमने किसी पर क्रोध किया वो बुरा नहीं है, लेकिन एक एक क्रोधित बने रहना, अंदर से जो अपना खून जलाते रहते हो, क्योंकि पहले तो तुम खुद अंगीठी बनते हो, जैसे अग्नि की जो अंगीठी होती थी, या अभी तुम चूल्हा समझ लो, तो चूल्हा पहले खुद जलता है, तब तुम्हारी सब्जी को गर्म करता है, तब तुम्हारी कढ़ाई को गर्म करता है। तो क्रोधी व्यक्ति पहले खुद कितना गर्म होता है, तो उसके ऊपर तरस आना, भगवान इसके मन को शांत, भगवान इसके मन को धीरज, इसको विवेक दो, इसको ये करो, इसको ये करो, इसको ये करो। एक्चुअली ज्ञान अगर किसी को हो जाए तो वो क्रोध के कारणों को जानेगा, लेकिन क्रोध फिर करेगी, वो समझ जाएगा कि मुझे क्रोध आ रहा था, उसका कारण मैं खुद हूँ, उसका कारण मेरी इच्छा, उसका कारण मेरी भावना, इस वजह से मेरे अंदर। तो क्रोध से हम कैसे हटें, कैसे जीते, और फिर जीता हुआ अंतःकरण आगे भगवान स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताएंगे कि जिसका मन, इंद्रिय और अंतःकरण जीता हुआ है। तो पहले भी तुम ये सब पढ़ चुके हो स्थित प्रज्ञ के लक्षण, अभी भी फिर से तुम रिवाइज कर रहे हो, तो जरूर तुम्हारे मन के अंदर अभी छपते जा रहे होंगे, याद होती है, राइट? याद हो रहे हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण? वेरी गुड, सुनो भजन।